नवगठित जिला डीग जो भरतपुर से अलग हुआ था, वहां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म आए, मार्च पास्ट की सलामी ली। लेकिन खास बात ये रही कि डीग को नया जिला बनाया गया। बेहद खुशी डीग वासियों में ज़रूर है, लेकिन बड़ी चूक या लापरवाही कहें या फिर साजिश कहें कि डीग के नए बीजेपी एमएलए जो कुम्हेर डीग से बीजेपी के एमएलए पहली बार बने हैं, डॉक्टर शैलेश सिंह, उनको प्रशासन द्वारा गणतंत्र समारोह में शरीक होने के लिए निमंत्रण तक नहीं दिया गया। हालांकि बगैर इनविटेशन के डॉक्टर शैलेश सिंह जो विधायक के मौके पर गए थे, शरीक हुए थे कार्यक्रम में, नाराज़गी व्यक्त की थी और कहा था कि एडीएम प्रशासन जो इस कार्यक्रम को संभाल रहे थे, डीग एडीएम, उन्होंने मुझे इनविटेशन तक नहीं दिया। इसकी शिकायत मैं लिखित में मुख्यमंत्री को करूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। एक बड़ा सवाल है कि नवगठित नए जिले में पहली बार गणतंत्र दिवस का समारोह प्रशासन द्वारा मनाया जाता है। स्थानीय विधायक हैं कुम्हेर डीग से डॉक्टर शैलेश सिंह बीजेपी के, उनको इनविटेशन तक नहीं दिया जाता है। ये लापरवाही प्रशासन की है या फिर एक बड़ा षड्यंत्र है उनकी अपने ही पार्टी के हुक्मरानों का कि डॉक्टर शैलेश सिंह को इनविटेशन नहीं दिया गया? हमारे जो डीग के एडीएम साहब हैं संतोष मीणा जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और उनके द्वारा किसी तरह की सूचना मैं खुद विधायक होते हुए मेरे पास में नहीं थी। पार्टी के कार्यकर्ता और दूसरे लोगों के पास तो दूर की बात है, मेरे पास भी कोई सूचना नहीं थी। जब मैं यहाँ पर आया तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि किस तरह की कोई सूचना है या नहीं है। मैंने ये तय किया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर उसमें निश्चित तौर से कुछ न कुछ कार्रवाई कराने की मांग करूँ। एडीएम डीग जो प्रशासन है, उनसे हमारी बात हुई कि आखिर इनविटेशन स्थानीय विधायक को क्यों नहीं पहुंचाया गया, वजह क्या रही। उनका लॉजिक था कि साहब, हमने राहरे तहसील के तहसीलदार के मार्फत स्थानीय विधायक को इनविटेशन भेजा था, कहाँ लापरवाही रही है इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद हमने राहरे तहसीलदार से बात की कि आखिर मसला क्या है, इनविटेशन कैसे नहीं पहुंच पाया आपके थ्रू। उनका सीधा सा जवाब था कि साहब, हम विधायक के घर गए थे, वहाँ कोई था नहीं, इसलिए उनका कोई ऑफिस है, वहाँ पे कोई व्यक्ति मिला था, इनविटेशन कार्ड दे करके चले आए, बात ख़त्म हो गई। जिला कार्यालय से तो सूचना प्रॉपर राहरे तहसीलदार को निमंत्रण कार्ड भी दिया था और उनको पाबंद किया था कि आप श्रीमान जो विधायक साहब हैं उनको उनके घर पे जा कर के और ये निमंत्रण पत्र दे रहे। अब वो जानकारी करेंगे कि उनका कराया है नहीं कराया, अभी उनसे बात नहीं हुई है तहसीलदार से। तरीका क्या होता है, कोई भी विधायक है वह ज़रूरी नहीं कि हर समय अपने घर पर मौजूद होता हो। जयपुर असेंबली में भी हो सकता है, जयपुर में भी हो सकता है, कहीं बाहर भी हो सकता है। तरीका जो होता है वो यह होता है कि आप कार्ड देने उसके घर जाएं, घर में जो भी है उनको दें। दूसरा माध्यम उसके अलावा ये भी होता है कि व्हाट्सएप पर उनको कार्ड भेजा जाए, मैसेज किया जाए, फ़ोन पर सूचित किया जाए। तमाम तरह के जो प्रक्रियाएँ हैं वो इन्विटेशन की निभाई जाती हैं प्रशासन द्वारा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ पल्ला झाड़ लिया गया राहरे तहसील द्वारा, एडीएम द्वारा कि साहब कार्ड भेजा था, विधायक साहब घर पे नहीं थे, कोई मिला था ऑफिस में, नाम हम जानते नहीं, कार्ड दे करके आ गए। डॉक्टर शैलेश सिंह पहली बार कुम्हेर डीग से विधायक चुने गए हैं। उनके जो पिता थे स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह, वो बीजेपी सरकार में, वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, विकास पुरुष की संज्ञा उनको दी जाती थी। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के वो गुरु हुआ करते थे। नर्सरी क्लास, राजनीति की नर्सरी क्लास में जब जवाहर सिंह बेड़म और गृह राज्य मंत्री और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री रहा करते थे, तब उस समय डॉक्टर दिगंबर सिंह राजनीति के बड़े पायदान पर हुआ करते थे। राजनीति की जो सियासत थी वो उनके इर्द गिर्द घूमा करती थी और भजनलाल शर्मा और जवाहर सिंह बेड़म को राजनीति में लाना, उनको ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने में
डॉक्टर दिगंबर सिंह की विशेष भूमिका बताई जाती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उन डॉक्टर दिगंबर सिंह के ही पुत्र डॉक्टर शैलेश सिंह को इनविटेशन तक नहीं दिया जाता गणतंत्र दिवस समारोह में। आखिर वजह क्या रही? बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात यहाँ भी शुरू होती है कि स्थानीय विधायक को तो इनविटेशन दिया ही नहीं गया, बल्कि जो भी डीग जिले के पदाधिकारी हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद हैं, प्रधान हैं, यहाँ तक बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन तक को निमंत्रण नहीं दिया गया। हमारी बात हो रही थी कुछ बीजेपी के पदाधिकारियों से, जो सरपंच भी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब डीग प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही है, डीग प्रशासन इतना बड़ा एक गलती करने जा रहा है और गलती कर रहा है, किसी की सुनवाई नहीं करता, कि हमको डीग प्रशासन द्वारा इनविटेशन नहीं दिया गया, हमारे विधायक को नहीं दिया गया। भरतपुर जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए हमको इनविटेशन मिलता है, हमारा जिला डीग है, वहाँ से मिलता नहीं है। ताज्जुब की बात है। आखिर क्या ये है लापरवाही है या फिर षड्यंत्र है? और षड्यंत्र अगर है तो फिर इसके पीछे कौन है? डॉक्टर शैलेश सिंह काफ़ी मायूस हैं, उदास हैं और नाराज़ भी हैं, क्योंकि छोटी चीज़ नहीं है, ये छोटा वाक्यांश नहीं है जब समारोह में एक स्थानीय विधायक को ही शरीक होने के लिए इनविटेशन नहीं दिया जाता हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस एक समारोह में मंत्री जवाहर सिंह बेड़म द्वारा मार्च पास्ट की सलामी ली गई, जिस जिप्सी में बैठ कर के वो सलामी ले रहे थे, उस जिप्सी की जब हमने डिटेल निकाली तो पता लगा 20 वर्ष पुरानी जिप्सी किसी निजी व्यक्ति की है, ना कि सरकारी। उससे हायर की बताई जिला प्रशासन डीग द्वारा, और वह जीप 20 वर्ष पुरानी है जिप्सी, जो कि जिसका इंश्योरेंस, फिटनेस, पॉल्यूशन सब कुछ खत्म पड़ा हुआ है, रोड पर चलने लायक नहीं है। उस जिप्सी में जिला प्रशासन ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म को मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में मार्च पास्ट की सलामी के लिए घुमाया। उस जिप्सी के कांच की लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, जो नियमों का उल्लंघन भी है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि नया जिला जरूर बना है डीग, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी तो बहुत लंबे समय से काम कर रहे होंगे राजस्थान में, लेकिन ऐसा लगता है कि नया जिला है तो नई उनकी सोच है, अनुभव की ज़रूरत है। लोग बता रहे हैं, अरे आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, अनुभव की ज़रूरत कहाँ हो गई, प्रशासनिक अधिकारी हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि बीजेपी में जिस तरह से हम पहले से भी सवाल उठाते रहे हैं कि बीजेपी में अंतर्कलह है, बीजेपी में आपसी एक नाराज़गी चल रही है, पर्दे पर नहीं आ पा रही है, वो है अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो जो नाराज़गी है वह ऊपर उठती जाएगी और उसका एक्सप्लोज होगा। जब वो एक्सप्लोड होगी तो फिर क्या होगा? यही वजह है कि ना केवल डॉक्टर शैलेश सिंह आज नाराज़ हैं, प्रशासन किसका है, सरकार भी जिस विधायक की हो, प्रशासन भी जिस विधायक का हो, उसी विधायक को अगर ना बुलाया जाए तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? क्या प्रशासन की मंशा है या फिर उनकी ही सत्ता में, उनकी ही राजनीति, उनकी पार्टी में उनके विरोधियों का षड्यंत्र है कि शैलेश सिंह को बुलाया ही ना जाए? सवाल यह नहीं है कि शैलेश सिंह को नहीं बुलाया गया, सवाल यह है कि विधायक शैलेश सिंह को नहीं बुलाया गया, उनकी सत्ता होने के बावजूद भी, उनका जिला होने के बावजूद भी। ये कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब शायद जिला प्रशासन डीग को देना होगा या फिर उसके जिम्मेदार पदाधिकारियों को देना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, जो पसोपेश की और नाराज़गी की, मायूसी की जो स्थिति आज बीजेपी कार्यकर्ताओं में, बीजेपी पदाधिकारियों में, बीजेपी विधायकों में बनती जा रही है, क्या वह पार्टी के हित में भविष्य में कारगर सिद्ध होगी या फिर पार्टी के लिए नुकसानदेह होगी? एक बड़े सवाल है।